अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नादरीन, हर एक बार एक नई मुलाकात में एक से एक शख्सियतों के साथ आपके साथ रूबरू करता हूं, जहां पर बिजनेस टाइकॉन्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर और ऐसे अनोखे शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं। आज ये टॉक शो एक मुलाकात प्रोग्राम में खास तौर पर सोशल मीडिया पर, जहां पर सफा टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर 3 मिलियन व्यूअरशिप जाने पर लोगों के तिरंगे कमेंट्स आ रहे थे। इससे मुतालिक हमने अमूर डिस्ट्रीब्यूशन से कांटेक्ट किया और इनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। इस ताल्लुक से हम आज एक टॉक शो में बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के कुछ अहम वज़ाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मोहम्मद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है मोहम्मद भाई। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पे जो है एक आपकी एक वीडियो जो है 3 मिलियन के करीब कुछ गई, जहाँ माशाअल्लाह। पर लोग अपने हिसाब से कुछ नए-नए क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आप जानते हैं अवाम जो है पॉजिटिव भी रहती, थोड़ी नेगेटिव भी रहती। जी, तो इससे मुतालिक सोशल मीडिया के कुछ सवालों को ढूंढते हुए तकरीबन 1000 चिल्लर कमेंट्स में से हमने गिने चुने 5 से 10 अहम सवालात आपके साथ रूबरू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मसरूफियत को देखते हुए आज हम खुद आपके पास आ गए। तो जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं अमूल का एक ब्रांड मैं तो अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ, शायद देखने वाले व्यूअर्स भी अपने बचपन से देखते आ रहे हो। एक अलग ही इसका टेस्ट रहता और एक अलग ही इसका मज़ा रहता, और उसकी शहर हैदराबाद में उसकी जिम्मेदारी आप उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ आपके कुछ अहम सवालात लेके चलता हूँ, जैसा कि अमूल आइसक्रीम का सफ़र, इसके ताल्लुक से अगर छोटी सी वजाहत करें तो बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह ज़रूर। मैं सबसे पहले जो है ना सफ़ा टीवी न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप तमाम के सामने जो है ना मैं अपनी बात रख सकूँ और अमूल के बारे में कुछ कह सकूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अमूल का जो सफ़र है वो एक्चुअल 1946 से स्टार्ट हुआ सो है, आज़ादी से पहले का है। उस वक़्त क्या होता था कि जो है ना गोरों का राज था और दूध का जो है ना कंज़म्पशन बहुत प्रिजर्वेटिव्स नहीं थे उस वक़्त, स्टोरिंग का कैसे रखना क्या है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने मनमानी करते थे। तो तकरीबन वहाँ के लोग इसके जो फाउंडर ऑफ अमूल डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो जो है ना वहाँ के गाँव के सारे लोगों से मिले, मुलाकात कर कर जो है ना उन्होंने बताया कि भाई, वो लोग आके बोले कि हमको ऐसा तकलीफ है, हम इसको एक सिस्टम में बनाना चाह रहे हैं, तो कैसा करें? तो लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की और तब से लेके आज तक उसमें लोग जुड़ते ही रहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे कई लोगों को नहीं मालूम यहाँ पर कि अमूल का कोई ओनर नहीं है। अच्छा, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें ऑलमोस्ट 37 लाख फार्मर्स जो है ना एसोसिएट है, और ये जो है ना एक फार्मर बेस्ड कंपनी है, इसका कोई ओनर नहीं है। तो इसी वजह से अमूल जो है ना मार्केट में हर तरीके से कॉम्पिटिटिव रहता, चाहे वो आप प्राइसिंग में ले लो, क्वालिटी में ले लो, और सप्लाईज देखो आप इनका जितना बड़ा नेटवर्क है, शायद ही हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में एक टॉप लेवल पे आती है अमूल कंपनी। आज ऑलमोस्ट जो है ना 80,000 करोड़ का जो है ना टर्नओवर है इनका, जो क्रॉस कर चुके हैं। रीजन ये है कि सिर्फ वो लोग जो है ना क्वालिटी पे काम करते हैं जी, अमूल, क्योंकि ओनर नहीं है। कोई ओनर रहेगा तो उसको चाहिए प्रॉफिट्स, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये प्योरली जो है ना फार्मर बेस्ड कंपनी है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि जो है ना जो फार्मर है उनको अच्छे से अच्छा रेट मिले, और जो कंज्यूमर है उनको कम से कम दाम में क्वालिटी चीज मिले। तो अमूल कंपनी का सबसे मेन जो है इनका ये एक चीज है, इनका एम, कि क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और प्राइसिंग इनकी कभी हाई नहीं रहेगी। जो हम आम जबान में जो कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, वो चीज आपको जो है ना अमूल के प्रोडक्ट्स में मिलेगी। मिलेगा। ये अब चीज इसमें अमूल आइसक्रीम्स में तो मैं भी खाया, मेरे अफराद ख़ानदान जब से अमूल के ताल्लुक से जो भी जानकारी मिली तब से जो है हम लोग सिर्फ अमूल का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम सवाल ये था कि अमूल में और ऐसे कितने फ्लेवर्स है? अमूल में अगर आप फ्लेवर्स देखेंगे तो ये लोग अभी फ्रेश पे जो है ना फ्रेश फ्रूट्स पे कंसंट्रेट नहीं करते, क्योंकि जैसे मैं बताया इनका काफी बड़ा ह्यूज नेटवर्क है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो है ना अपना जो रेगुलर फ्लेवर्स हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जिसकी मिनिमम डेट 6 महीने तक हम स्टोर कर सकें। फ्रेश फ्रूट्स में ये होता है कि 28 डेज से बढ़कर जो है ना नहीं रख सकते, मैक्सिमम 1 मंथ, वरना फिर क्या होगा कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना पड़ेगा।
तो अमूल जो है ना कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करता जिससे जो हार्मफुल हो, जो खाने पर जो है ना कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो सके। तो वैसी चीज पे कभी भी जो है ना वो लोग काम नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जो है ना हेल्दी प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी वाला मिले। तो इनका एक फ्लेवर है जो कॉमन है सब कंपनी में है, मैं बताता हूँ आपको, वेनिला। वेनिला फ्लेवर की जो है ना एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में अब जितने भी कंपनीज है ये सब लोग क्या करते हैं, वेनिला फ्लेवरिंग के लिए एसेंस यूज करते हैं। अमूल एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो रियल वेनिला यूज करती है। इसीलिए वो लोग जो है ना, आप देखेंगे कि जितने भी आप वेनिला फ्लेवर्स खाएंगे उन सबसे हटके इसका एक अरोमा रहेगा जो बिल्कुल आपको एक अलग ही एहसास आप फील कर सकते कि भाई कि हम रियल वेनिला जो है ना खा रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी वगैरह कोई दूसरा जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते। अमूल जो है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेके क्या है दुनिया में अब इस वक्त, पूरे इंडिया लेवल में तो है, लेकिन अब हाल ही में आप देख सकते हैं अमूल और भी जगह पे जो है खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। मार्केटिंग और इसकी प्लानिंग के ताल्लुक से अगर कुछ बताए तो। अमूल देखिए क्योंकि काफी पुरानी और वेल नोन कंपनी है जी, और अमूल के बारे में जो है ना अगर हम कुछ भी कहें तो जरूरी नहीं है कि भाई कहीं रहना, बट स्टिल वो अपनी मार्केटिंग में जो है ना सोशल मीडिया पर देख लो आप, डिजिटल मीडिया पे हर जगह अपना प्रेजेंस है। और रिसेंटली जो है ना जो यूएस में जो है ना फ्रेश मिल्क का, क्योंकि हमारे इंडियंस काफी है वहां पर, इसकी क्वालिटी की वजह से हर एक की डिमांड थी कि भाई वहां पर भी हमको फ्रेश मिल्क अवेलेबल कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कंपनी जो है ना स्टार्टअप की और अभी एट प्रेजेंट जो है ना आपको यूएस में जो है ना फ्रेश मिल्क भी अवेलेबल है। माशाल्लाह। अभी इसमें एक ये बात थी कि अमूल आइसक्रीम तो एक ब्रांड है, साथ ही अमूल के जैसे और भी कोई ब्रांड्स है, तो उन लोगों के कॉम्पिटिशन्स में आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? देखिए कंपटीशन तो किसी भी तरह से हेल्दी होता है, क्योंकि कंपटीशन रहने की वजह से हम क्या करते हैं, चीजों को और अपनी निखारते हैं, क्योंकि भाई हम बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा तो वो मजा नहीं आता मार्केटिंग, क्योंकि आप जो लेकर चल रहे हैं वही फ्लेवरिंग, वही टेस्ट या फिर ऐसा कुछ। तो कंपटीशन को हम हेल्दी समझते हैं ताकि हमारे को जो है ना हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। तो अमूल हमेशा जो है ना हर चीज में बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता है और हम बेहतर, आप देख लेंगे आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी, क्योंकि मैं आइसक्रीम से डील करता हूँ तो मैं आपको आइसक्रीम के बारे में ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि आइसक्रीम की हर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो हमारी बेहतर से बेहतर होगी। एक चीज मैं यहाँ वाजे करना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को जो है ना इसके बारे में इल्म नहीं है कि जो है ना आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि जो है ना जो भी आइसक्रीम जैसा दिख रहा है वो सारी आइसक्रीम होती है, समझ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, डिफरेंस, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर हम आसानी से समझना चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि घी होता है हमारे पास। घी में दो नमूने के होते हैं, एक होता प्योर घी और दूसरा होता वनस्पति जो हम डालडा के नाम से जानते हैं। दोनों घी में फर्क कितना होता है? बहुत ज्यादा फर्क रहता है। एग्जैक्टली वही फर्क जो है ना आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में है। और डालडा की एकदम चिकना रहता, बिल्कुल, और खाने में भी जो है थोड़ा चिकचिकाहट। अगर ये हम उसकी बिरयानी या फिर तरकारी की बिरयानी कुछ खा लिया तो हमारे हाथ एकदम चिकने हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। प्योर घी जो होता है उसको, जो प्योर मिल्क फैट से जो बनता है उसे आइसक्रीम कहते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल से बनता वो जो है ना फ्रोजन डेजर्ट होता। तो मैं हमारे सारे कंज्यूमर्स से भी जो है ना अदवन एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग खाने से पहले एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। जो भी आइसक्रीम जैसा आप खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखें कि वाकई वो आप आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर फ्रोजन डेजर्ट है, क्योंकि आपको बाहर से तो नहीं दिखेगा। जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे ना वहां पर क्लियरली आपको विजिबल रहेगा कि ये आइसक्रीम है या फिर फ्रोजन डेजर्ट है। उसमें आपको उन्हें कंटेंट बता देगा। अमूल इसी वजह से लोगों को जो है ना ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करने की वजह से क्लियरली जो है ना वो मेंशन कर दिया कि अमूल रियल मिल्क रियल आइसक्रीम, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे। और वो चैलेंज के साथ लिखता है कि 0% जो है ना एडिबल ऑयल, 100% मिल्क, प्योर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट रहता। तो ये चीज जो है ना बेहद जरूरी है लोगों को जानना कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि 2-3 मिलियन के करीब व्यूवरशिप गई और उसमें 1,000 से ज्यादा जो है कमेंट्स है। उसमें से पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, नेगेटिव कमेंट भी थे। इसमें से एक सवाल खास तौर पर माइनॉरिटीज से
निकल के आ रहा है। आप बेहतर जानते हैं मेरा सवाल क्या है। बिल्कुल, तो उससे बिल्कुल। मुताल्लिक अगर आप जवाब मैं उसे वाज़ेह करना चाहूँगा, क्योंकि ये आजकल का नहीं है, ये अभी अपने पास सोशल मीडिया आने के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है। हम्म। हमारे पास एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि जो है ना, नीम हकीम खतरे जान। जी जिसको इल्म नहीं है तो वो लोग क्या है, कुछ भी जो भी आया फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमें इससे परहेज करना चाहिए कि बेकार का या फिर किसी के तोहमत के जैसी बात हो गई ना। अमूल जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करता है वो एकदम हाई क्वालिटी की रहती, कोई ऐसी चीज यूज नहीं करता जो हार्मफुल हो, जो कंज्यूमर्स के सेहत से खिलवाड़ करे। स्पेशली अब हमारे पास एक ट्रेंड ये चला था कि भाई E471, लोगों को पता नहीं है कि E471 है क्या। E471 अ काइंड ऑफ एमल्सिफायर जो चिकनाहट लाता। तो इसके दो टाइप से बनता, एक होता वेजिटेबल फैट से बनता, दूसरा एनिमल फैट से बनता। तो अमूल जो भी यूज करता वो पूरा वेजिटेबल फैट से जो बनता एमल्सिफायर वही यूज करते हैं। लोग खाली जो है ना E471 बोल के सर्च कर लेते हैं, हैशटैग मार के पूरा वही कर रहे हैं। हाँ, आप जो है ना नेट पर जाकर देखिए टाइप्स ऑफ E471, तो वहां पर आपको दिखाएगा कि भाई कितने टाइप्स के बनते हैं E471। तो अमूल जो भी यूज करता वो प्लांट जो है ना वेजिटेबल ऑयल से जो बनता वही जो है ना एमल्सिफायर यूज करता, ना ही एनिमल फैट से जो बनता। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। काफी लोग मुझे कॉल भी कर दे रहे थे कि भाई आप इनका एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं और ये गैर मामूली अशिया जो है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका मुतमईन तरीके से जवाब मिल गया होगा। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि एक आपकी जानिब से, एक अमूल फैमिली की जानिब से देखने वालों के लिए कोई एक बेहतरीन पैगाम अगर आपकी तरफ से हो तो। देखिए मैं जो है ना स्पेशली दो लोगों को, दो कैटेगरी में मैं हमारे लोगों को जो है ना डिवाइड करूंगा। एक होते हैं हमारे कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं हमारे रिटेलर्स। मैं सबको ये स्पेशली मैं रिटेलर्स के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, कोई भी कंपनी, आज आप भी बिजनेस में हैं, हर कोई बिजनेसमैन जानता है कि कोई लोग अगर आपको कोई चीज फ्री ऑफर करते हैं, स्पेशली मैं बात करता हूँ फ्रीजर्स वगैरह की, कई कंपनीज जो है ना फ्रीजर फ्री में देते हैं। फ्री कोई नहीं देता। फ्री अगर कोई दे रहा उसके पीछे कुछ ना कुछ राज रहेगा। तो अमूल कंपनी की, जैसे मैं बताया कि भाई हम जो है ना फार्मर बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग ये चीज को जो है ना आपको फ्री वगैरह का नहीं रखते हैं। हम जो भी चार्ज करते हैं, लेकिन जो आपको एक बार फ्री में देगा, लेकिन आप जब तक यूज करेंगे उसका उन्हें जो है ना रिटर्न्स निकालते रहेगा। हम क्या करते हैं कि एक बार फ्रीजर आपको परचेज आप कर लेंगे, हम एवरी डे जो आपको सप्लाई करते हैं, जो कॉस्टिंग रहती है, जो प्राइसिंग रहती है ना, वो बहुत कम रखते हैं हम लोग। कंपनी का प्राइसिंग अगर आप देखेंगे क्वालिटी वाइज तो बहुत कम होता है। आप ये दोनों जानिब से बात कह रहे हैं, चाहे वो रिटेलर हो बिल्कुल या कंज्यूमर से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जब प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो आप उसका देखिए वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा ना हो कि भाई आप जो है ना असली घी की कीमत देकर डालडा घी खा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल देना चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि जो फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम में कई लोगों को जो है ना डिफरेंस नहीं मालूम। तो वो हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना आप जो है ना कीमत दे रहे हैं असली घी की और खा रहे हैं डालडा की, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना फर्क पड़ जाता है। जी, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को आपके इदारे और दोनों डिपार्टमेंट जैसा आप बता रहे थे, तो वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या आपकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो किस तरह से करें? बिल्कुल, देखिए हमारा जो है ना रिटेल सेल तो नहीं रहता, अलबत्ता अगर आप में से कोई भी फंक्शंस के लिए अगर हमको रब्ता करना चाह रहे हैं तो हम जो है ना चंद्रायन गुट्टे पे अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारा गूगल में भी, इवन जस्ट डायल पे भी जो है ना हम लोग अवेलेबल है। हमारी फर्म का नाम यूनिट एंटरप्राइजेस है जो चंद्रायन गुट्टे पे मुकीम है, और हमारा नंबर आप चाहे तो हम इसमें स्क्रॉलिंग में आप देख सकते हैं नंबर भी, और मैं आपको दोहरा दूं नंबर। अगर कोई रिटेलर अमूल आइसक्रीम रखना चाहते हैं, बेचने में इंटरेस्टेड है, रियल आइसक्रीम अगर बेचने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9989 000028। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, 9989 000028। मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, आप अपना कीमती वक्त दिए हमें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।
क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।